हेलो साथियों, सभी को ग्रीष्म पोखरियाल का सादर प्रणाम। आशा आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, दीर्घायु के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज मैं अपनी नई ब्लॉग की शुरुआत सुबह के ठीक 7:30 बजे से देहरादून से कर रहा हूँ। और आप सभी को आज मैं उत्तराखंड के जो पारंपरिक व्यंजन हैं, उत्तराखंड का जो अपना एक विशेष पकवान हैं, उन सभी से आपको आज अवगत कराऊंगा कि वो पकवान, वो डिश, वो व्यंजन किससे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और साथ ही जो उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग अलग पहचान है। तो उन जो गढ़वाली जो व्यंजन हैं या कुमाऊनी जो व्यंजन हैं, वो सामान्यतः होते तो एक ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज सभी को मैं उन सारे व्यंजनों से, उन सारे पकवानों से, उन सारे डिश से आज आपको अवगत कराऊंगा। और आप सभी को आज गढ़वाल और कुमाऊं की एक नई संस्कृति से आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो ले चलता हूं आपको उन सारी पकवानों और व्यंजनों की ओर। दोस्तों, जैसा अन्न ऐसा मन, आज मैं आप सभी को पहाड़ी पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन और व्यंजनों से आप सभी को अवगत करा रहा हूं। और पहाड़ में जो सुबह शाम या पारंपरिक जो मेले होते हैं, बार त्योहार, तो उसमें जो भी व्यंजन यहाँ बनाए जाते हैं, उसमें पहला नंबर आता है कोदे की रोटी। तो ये मंडुए के आटे से बनती है और गढ़वाली में इसको कोदा कहते हैं और कुमाऊनी में इसको कोद बोलते हैं। इसकी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कभी आपको मौका मिले तो अवश्य इस रोटी का आनंद लीजिए। तो ये है मंडुए की रोटी और गढ़वाली में इसको कोदे की रोटी बोला जाता है। और साथ ही ये मक्खन के साथ और भी स्वादिष्ट होता है। तो इसमें मक्खन लगा के और भी स्वाद आता है। कुछ आता है यहाँ पे कापली। कापली का मतलब होता है जो हरी सब्ज़ी से बनाई जाती है, जिसमें राई से भी बनाई जाती है, कंडाली से भी बनाई जाती है। तो चावल के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो ये है कापली। इसके साथ अगला जो व्यंजन है वो है गहत, और इसका फाणू भी बनता है और ये औषधि भी है। यदि किसी को पथरी, यहाँ अगर किसी को पथरी हो जाती है तो इसकी दाल का सेवन करता है, जिससे पथरी भी से निकल जाती है। और ये इसकी जो दाल बनती है, इसको लोग ठंड में यहाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी इलाकों में ये प्रमुख दालों में से एक दाल है। इसके साथ साथ ये भटवानी है, जो सोयाबीन होता है यहाँ पे, और इसमें सोयाबीन में बहुत ही प्रोटीन होता है। और ये सोयाबीन है, इसका भटवानी भी बनती है, दाल भी बनती है, और इस स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। इसका दूध भी निकाला जाता है, पनीर भी बनाया जाता है। तो उसको गढ़वाली में कहते हैं भटवानी। सोयाबीन का बनता है, जो मोटे सोयाबीन होते हैं, सफ़ेद रंग के जो सोयाबीन होते हैं। इसके बाद है चने का फाणू। चने का भी यहाँ पे फाणू बनाया जाता है, चने को पीस करके। तो चने को सिलौटों में पीस करके इसका फाणू बनाया जाता है। इसके साथ है कंडाली की कापली। मैंने आगे भी बताया था आपको, एक कापली उसकी होती है हरी सब्जियों की, और एक कंडाली की होती है। और ये अधिकतर लोग यहाँ पे जाड़ों के दिन में लोग इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं। और कंडाली वैसे से रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, या एंटीबायोटिक भी इसको कहा जाता है। और इसका बहुत ही मस्त कापली बनाई जाती है। दूसरी आती है झोली या कड़ी। ये मट्ठा और बेसन से बनाई जाती है, और ये 12 महीना यहाँ पर बनाया जाता है चावल के साथ। तो इसे कहते हैं झोली या कड़ी। दूसरा है उड़द के पकोड़े। इन्हें जो उड़द की दाल होती है, काली दाल भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको मांस भी बोला जाता है। तो इसके यहाँ पे पकोड़े बनाए जाते हैं, और विशेषतर शादी विवाह में इसे बहुत शुभ माना जाता है बनाना। साथ ही दीपावली के त्यौहार पर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये है पहाड़ का जो दीपावली में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, और शादी विवाह में से शुभ माना जाता है उड़द के पकौड़े। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये, और इसको काली दाल को पीस करके बनाया जाता है। ये है भरी हुई रोटी। का मतलब होता है कि जो रोटी होती है उसके अंदर गहत या राजमा या कोई और जो चीज़ होती है, इस रोटी के अंदर बना के भर के फिर ये बनाई जाती है, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे कहते हैं भरी हुई रोटी, और कहीं कहीं इसको बेंडली रोटी भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ ये है बाल मिठाई। और जैसे आपने सुना होगा, जैसे अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा की जो फेमस मिठाई वो बाल मिठाई है। ये चौलाई से बनाई जाती है, और ये उत्तराखंड की बाल मिठाई है। बाल मिठाइयों का घर भी
कहते हैं। तो अल्मोड़ा में सबसे उत्तम और अल्मोड़ा की प्रमुख मिठाई है बाल मिठाई। और ये आते हैं ऐसे या अरसा, ये भी शादी विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, या कोई भी लड़की जब अपने ससुराल से मायका आती है तो वहाँ से ससुराल के लिए एक कलियों रूप में बोलते हैं यहाँ पे, उसको लेके जाती है। ये चावल को कूट के बनाए जाते हैं और उसके साथ गुड़ मिलाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये कम से कम बहुत लंबा चलने वाला व्यंजन है। और गढ़वाल में और हो चाहे कुमाऊं में सभी जगह बनाया जाता है। इसके बाद आता है रोटाना, ये भी शादी विवाह या दीपावली में या त्यौहार में अधिक बनाया जाता है। और इसका एक सांचा होता है, इसी सांचे पे इसका आकार आता है और ये रोटाना यहाँ पर भी प्रसिद्ध है। और साथियों, एक त्यौहार यहाँ पर होता है जो पोष के महीने में होता है, यानी जनवरी के महीने में लास्ट होता है। तो घेंजा होता है, ये मक्के के आटा, चावल का आटा और इसमें झंगोरा मिला करके इसको पीसा जाता है और फिर इसके घेंजे बनाए जाते हैं। बाहर से इसमें नींबू या